अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की हमारी ये वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की है। तो आज हम 32वें दिन तक पहुंच गए हैं। आज हमारा 32वां दिन है। तो फिर मैंने पिछले जो है 31वें दिन तक की वीडियो बना दी है। तो प्लीज़ वो भी आप लोग जाकर मेरे वीडियो को देख लेंगे। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो भी पूरी देखा कीजिए। तो देखिए हम 32nd डे पर आ चुके हैं। तो इसमें है टॉपिक हमारा नामंजूरी। तो हम ये वाले सेंटेंस पढ़ रहे हैं जो आम रोज़मर्रा के लाइफ में हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना, छोटे छोटे जुमले। तो वो वाले टॉपिक थे 31वें दिन में भी, क्योंकि हमने ग्रामर की सारी वीडियो पिछले कर ली थी। 30वें दिन तक है ना। तो उसके बाद जो हम ये हमारी वीडियो है जिसमें हम रोज़मर्रा की छोटे छोटे जुमले जो हमारे इस्तेमाल में आने वाले हैं। जैसे अब यहाँ पर टॉपिक है नामंजूरी यानी रिफ्यूज़ल, जिस चीज़ को हम रिफ्यूज़ करते हैं, मंजूर नहीं करते हैं ना। नहीं वाले जुमले होते हैं मोस्टली इस तरह के। तो देखिए ये है मैं नहीं आ सकूँगा, आई वॉन्ट बी एबल टू कम। आप जो चाहते हैं मैं वो नहीं कर सकूँगा, आई वॉन्ट बी एबल टू डू एज यू विश। मैं आना नहीं चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू कम। मुझे अफसोस है कि मुझे इनकार करना पड़ रहा है, आई एम सॉरी टू रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ करना यानी इनकार करना। वो इससे इत्तफाक नहीं करेंगे, दे वोंट एग्री टू दिस। एग्री यानी मानना, इत्तफाक करना है ना। यह मुमकिन नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल या इट्स नॉट पॉसिबल। अफसोस मैं ये दरख्वास्त मंजूर नहीं कर सकता, आई रिग्रेट आई कांट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल। आप मेरी राय से मुत्तफिक नहीं है ना। यू डोंट एग्री विथ मी डू यू। इसका इंतज़ाम नहीं हो सकता, आई कांट बी अरेंज्ड। अरेंज करना है इंतज़ाम करना। तो ये छोटे छोटे जुमले हैं जो रोज़ाना की ज़िंदगी में अक्सर इस्तेमाल हम करते हैं। कॉमन जुमले होते हैं, ये ज़्यादातर इस्तेमाल में आते हैं। बहुत सारे ऐसे मतलब ऐसा हादसा गुजर जाता है कि इस तरह के जुमले हम बोलते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग इस जुमलों को याद कर लीजिएगा, पक्का पानी अच्छी तरह से बायाट कर लेंगे और इसको रोज़ाना इस्तेमाल कीजिए। जहाँ पर भी इस्तेमाल करने का मौका है ज़रूर कीजिए। इसका इंतज़ाम नहीं हो सकता, आई कांट बी अरेंज। इट कांट बी अरेंज। इसे ये पसंद नहीं, शी एवर्स टू दिस आइडिया टू इट, शी डज नॉट लाइक इट। सिंपल वाला ये बोल सकते हैं हम, शी डज नॉट लाइक इट, उसे ये पसंद नहीं, या शी इज़ एवर्स टू दिस आइडिया। ठीक है। उसके बाद देखिए यकीन यानी बिलीव करना है किसी चीज़ को हम यकीन करने के लिए बोलेंगे या यकीन करने की बात होती है उस तरह ये जुमले बिलीविंग। क्या आप यकीन नहीं कर सकते करते, डोंट यू बिलीव इट। ये सिर्फ अफवाह है, इट्स ओनली अ रूमर। ये सुनी सुनाई बात है, इट्स ओनली अ हेयर से या रूमर्स। रूमर को बोलते हैं अफवाह या सुनी सुनाई बात को बोलते हैं। ठीक है ना। क्या हमें इस टैक्सी ड्राइवर का यकीन करना चाहिए, शुड वी ट्रस्ट दिस टैक्सी ड्राइवर, या ये हम बोल सकते हैं कैन वी ट्रस्ट दिस टैक्सी ड्राइवर। तो शुड या कैन हम यूज़ कर सकते हैं यकीन करने के लिए। आप इनका पूरी तरह यकीन कर सकते हैं, यू कैन ट्रस्ट देम फुल्ली। मुझे इस पर पूरा भरोसा है, आई हैव फुल फेथ इन हिम। ठीक है ना। तो इस तरह के भी जुमले हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग याद कर लीजिए सारे जुमले जो है। ठीक है ना। अच्छी तरह से याद कर लेंगे तब आप लोगों को बोलना भी आसान हो जाएगा, और बार बार बोलेंगे तो इसकी झिझक ख़त्म हो जाएगी, है ना। और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। तो कॉन्फिडेंटली आप लोग बोलिएगा, है ना, बोल पाएंगे आप लोग। अब ये इल्तिजा यानी रिक्वेस्ट। किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं ना, ज़रा ठहरिए, प्लीज़ वेट, वापस आइए, प्लीज़ कम बैक, जाने दीजिए, लेट इट बी। बोलते ना चलो जाने दो, छोड़ो, तो लेट इट बी। ज़रा यहाँ आना, प्लीज़ कम हियर, जवाब दीजिए, प्लीज़ रिप्लाई या प्लीज़ आंसर। रिप्लाई का भी मतलब होता है जवाब देना। ठीक है ना। और आंसर का मतलब तो होता ही है ना आंसर।
तो अब अगले सफ़े पे हम देखते हैं ये। अब यहाँ पे देखिए अगला टॉपिक, अगला टॉपिक नहीं, इसी सेंटेंस में यानी हमारा इल्तिजा की रिक्वेस्ट वाला है। ज़रा इसे जगाइए, प्लीज़ वेक हिम अप। उम्मीद है तुम खत लिखोगे। होप यू हेयर फ्रॉम यू। मेरा एक काम करोगे। विल यू डू मी अ फेवर। मुझे काम करने दो। लेट मी वर्क। ज़रा देखने तो दो। लेट मी सी। इन्हें आराम करने दीजिए। लेट देम रिलैक्स। ज़रा कागज़ पेंसिल दीजिए। प्लीज़ गिव मी अ पेंसिल एंड पेपर। परसों ज़रूर आइएगा। प्लीज़ डू कम डे आफ्टर टुमारो। परसों को बोलेंगे हम डे आफ्टर टुमारो। भूलिएगा नहीं, डोंट फॉरगेट। तो इस तरह के छोटे छोटे जुमले हम कई बार बोल सकते हैं ना, और कई बार बोलते भी हैं। तो इस तरह छोटे छोटे जुमले जो है आप इंग्लिश में याद कर लीजिए, बाय हार्ट करिए, उसका इस्तेमाल कीजिए, है ना। फिर से कहिए, प्लीज़ रिपीट, या सिर्फ पार्डन कहेंगे। इससे पहले भी हमने ये पढ़ लिया है कि सिर्फ हम पार्डन कह सकते हैं। कोई बात हमें सुनाई नहीं दी या किसी को हम बोल सकते हैं कि फिर से कहिए, तो हम बोलेंगे पार्डन, पार्डन प्लीज़, या प्लीज़ रिपीट, आई बेग योर पार्डन। थोड़ा खिसक सकते हैं आप। कुड यू मूव अ लिटिल, या कुड यू शिफ्ट अ लिटिल। खिसकना, शिफ्ट होना। क्या आप मुझसे परसों मिल सकते हैं। देखिए फिर से आ गया परसों। कैन यू सी मी डे आफ्टर टुमारो। मुझे माफ़ करें, प्लीज़ फॉरगिव मी। ज़रा खिड़की खोल दीजिए। प्लीज़ ओपन द विंडो। सभी से दरख्वास्त है कि वक्त पर पहुँचें। ऑल आर रिक्वेस्टेड टू रीच इन टाइम। ठीक है ना। तो ये इस तरह के जुमले जो आम ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखिए हमारा ये बराए याददाश्त यानी टू रिमेंबर, ये पूरे चैप्टर का जो है हमारा रिवीज़न वर्क है ना, रिवाइज है, यानी इसको हम दोहरा रहे हैं। अंग्रेज़ी गुफ्तगू में प्लीज़ की जगह बहुत अहम है, यानी प्लीज़ का इम्पोर्टेंट बहुत है। इसके इस्तेमाल से मौज़िब सलूक का पता चलता है, यानी जब हम प्लीज़ बोलते हैं तो हमारे जो बोलने का स्टाइल है वो हमें मौज़िब बताता है कि हम कितने बाअदब तरीके से बोल रहे हैं। इसीलिए प्लीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ यस कहना बहुत रूखा है और गैर मौज़िब जवाब है। इसके बरक्स यस प्लीज़, हाँ जी, बहुत मौज़िब और आजिज़ाना जवाब है। किसी शख्स से गुफ्तगू करते वक्त प्लीज़ कहना नहीं भूलिए। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। सिर्फ हम इस तरह बोलते हैं ना, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दो मत कहिए, बल्कि इसकी जगह पर कहिए प्लीज़ गिव मी अ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, है ना। प्लीज़ लगा लिए, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेहरबानी करके मुझे एक गिलास पानी दीजिए। तो उर्दू में भी हम बोलेंगे ना एक गिलास पानी दो, तो अच्छा नहीं लगता ना। इस तरह हम बोल सकते हैं मेहरबानी करके मुझे एक गिलास पानी दीजिए, तो ये ज़्यादा मुहज़्ज़ब है ना। अब आदाब के साथ लग रहा है कि अदब व आदाब के साथ हम बोल रहे हैं। अब अगला जो है, लेट का इस्तेमाल हमेशा फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ होता है। व्हाट अ फाइन वेदर, लेट अस गो टू द रिवर बैंक। कितना सुहाना मौसम है, और नदी किनारे चलें। यानी हम जब लेट अस की बात करते हैं तो बोलते हैं ना कि चलो चलें, चले करें, बोलें, है ना, इस तरह। तो लेट देम प्ले फुटबॉल, इन्हें फुटबॉल खेलने दो, यानी ये तो फर्स्ट पर्सन हुआ। लेट अस गो टू द रिवर बैंक, यानी चलो हम रिवर बैंक चले, नदी किनारे चले, है ना। लेट देम प्ले फुटबॉल, उन्हें फुटबॉल खेलने दो, ये थर्ड पर्सन हुआ, है ना। सेकंड पर्सन के साथ लेट का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे लेट यू गो फॉर अ वॉक, तो ये गलत होगा। हम ये नहीं कह सकते लेट यू गो फॉर अ वॉक, है ना। अगर हम सेकंड पर्सन के साथ फर्स्ट पर्सन भी हो तो हम कह सकते हैं लेट अस गो फॉर अ वॉक, आओ मैं और तुम घूमने चले, है ना। अपने बारे में हम दोनों हम कहेंगे क्या, चलो हम घूमने चलते हैं, हम आए ना, यानी हम और तुम, तो हम कह सकते हैं लेट अस गो फॉर अ वॉक। लेकिन हम किसी दूसरे के लिए लेट यू नहीं कह सकते, ये गलत है। तो लेट यू नहीं कह सकते, ठीक है ना। तो थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन में लेट का इस्तेमाल होता है, तो ये याद रखेंगे आप लोग हमेशा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। समझ में आ रही है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
ताकि जो ज़रूरतमंद लोग हों उनकी ज़रूरत भी पूरी हो सके और जो ज़्यादा लोगों की इंग्लिश भी अच्छी हो जाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई भी कीजिए और वीडियो देखिए, पूरी देखिए, ताकि मेरी हेल्प भी हो सके। और हमारी मुलाकात अगली वीडियो में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।